श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के 26 पुरंजनोपाख्यान के द्वितीय अध्याय में श्री नारद जी के द्वारा ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से अध्यात्म की विवेचना हो रही है। पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया हुआ और यह वर्णन स्वप्नावस्था का वर्णन है। स्वप्नावस्था में जैसे दृष्टा, स्वप्न दृष्टा एक नवीन शरीर प्रकट कर लेता है जिसमें सब कुछ नया होता है। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण सब सोए हुए शरीर से बिल्कुल अलग भिन्न, यही स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था की विवेकवती जो बुद्धि है उससे संबंध छूट गया। स्वप्न में जाने वाला प्राणी जागृत से पूरी तरह से कट जाता है, छूट जाता है। वहां गया और वहां जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करने लगा। मृगया शिकार में हिंसा होती है तो हिंसा रूपी दोष का निरूपण किया गया। उत्तर दिया गया कि यद्यपि हिंसा मृगया का विधान है किंतु किस प्रकार से कैसे हिंसा करनी चाहिए, मृगया 6 प्रकार के नियम के रूप में परिसंख्या विधि का उल्लेख किया गया। कथा से अलग हट करके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में तात्पर्य यह है, श्रीधर स्वामी ने बताया पिछले दिन कि जीव को यद्यपि शास्त्र मार्ग पर चलने वाले को भोग भोगने का अधिकार प्राप्त है किंतु वह अधिकार असीमित नहीं है। देवाय, आमिष, मद्य, सेवा, ये तीनों क्रियाओं में परिसंख्या है, शास्त्र सिद्धांत। तो इस दृष्टि से विषय भोग की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, किंतु यहाँ पर पुरंजन स्वतंत्र होकर के पशुओं का वध कर रहा है और इस प्रकार से विषयासक्त जीव इसी प्रकार संसार में संक्रमण करता है। आगे आज तक हुआ था। माने मृगया का नियम बता करके आप पुनः कहते हैं, तत्र निर्भिन्न गात्राणाम चित्रबाजयशिली मुखैः विप्लवो भूत दुःखितानां दोषः करुणात्मनाम्।
श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, जब पुरंजन जंगल में बेतहाशा चारों ओर पशुओं का वध करने लगा, तब क्या हुआ वहां? तत्र शिली मुखैः चित्रबाजैः निर्भिन्न गात्राणां पशूनां, चित्र विचित्र प्रकार के पंखों से युक्त मुख वाले बाणों के द्वारा पशुओं के गात्र कटने लगे, हाथ पैर कटकर गिरने लगे, और इस तरह से पशुओं में अब विप्लव होने लगा। विप्लवो अभूत दुखिता नाम, सारे पशु अत्यंत दुखी हो गए। और इस प्रकार का दुख का वातावरण बन गया कि करुणात्मनाम दुःसः, जो कारुणिक स्वभाव के सत्पुरुष हैं उनसे देखा नहीं जा रहा था। अरे इस प्रकार से हिंसा कदम कदम दुःसा हो गया। ठीक है। प्रासंगिकम परिसमाप्य, प्रासंगिक क्या था? मृगया, शिकार खेलने में पशु की हिंसा, इसको पूर्व पक्षी ने तर्क के द्वारा संगत सिद्ध किया था, तो उसका रहस्य बताया, वही प्रासंगिक था। अब पुनर्मृगया एवानुवर्णयति, पुरंजन जो शिकार कर रहा था उसी का फिर से वर्णन कर रहे हैं। तत्र, उस वन में शिकारी बना हुआ पुरंजन, चित्राबाजाः पक्षा येषां तैः, उन बाणों के द्वारा जिनके पक्ष जो हैं चित्र विचित्र प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। तैः शिली मुखैः शरैः विप्लवो नाशः, काम पशुओं का नाश होने लगा। करुणात्मनाम कृपालु नाम दुःसः, उस समय वह जंगल का दृश्य दयालु प्राणियों के लिए देखने में दुःसा हो रहा था। जो क्रूर हैं उनकी बात जाने दो, जो कारुणिक स्वभाव के सत्पुरुष हैं वे उसको देख नहीं सकते थे। शशान वराहान महिषान गवयान गोशल्यकान मेध्यान अन्यांश्च विविधान विनिघ्नन श्रम मध्यगात। नारद जी कहते हैं कि उस पुरंजन ने शशों को, खरगोशों को, बराहों को, महिषों को, गवय, नीलगाय, रुरु, स्याही, जिनको शास्त्र के द्वारा शिकार का अधिकार है, मेध्यान अन्यांश्च विविधान विनिघ्नन, विविध प्रकार के पशुओं का वध करता हुआ श्रम मध्यगात थक गया पुरंजन। है ना, कथा से हट करके आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ ये है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का नामकरण बताया गया, शश है, बड़ा है, ये सांसारिक विषयों का नानात्व निरूपण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 प्रकार के विषयों की विषयी जीव विषयासक्त होकर के इन सब प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है। और कहते हैं मेध्यान अन्यांश, मेध्यान माने जो विधि से प्राप्त हैं, और जो विधि से प्राप्त नहीं है उनको भी मनमाने ढंग से विविधान विनिघ्नन श्रम मध्यगात, श्रम हो गया, उसको थक गया। ततः क्षुत्रित परिश्रांतो निवृत्तो गृहमेरियुवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः। इसके बाद वह श्रमित होकर के
भूख प्यास से व्याकुल हुआ, शांत हो गया। निवृत्तो गृह मेयवान, लौट आया, शिकार से निवृत्त होकर के घर को आ गया। कुत स्नानोचिताहार, भूखा प्यासा तो था ही, स्नान किया, उचित आहार किया। संविवेश गत क्लमः, तब उसका ग्लम थकावट दूर हो गई और शैया पर बैठ गया। तदेवं स्वप्नावस्था दर्शिता, यहाँ तक सारा वर्णन स्वप्नावस्था का वर्णन है। इदानीं पुनरपि विवेक गत्या बुद्ध्या रममाणस्य, अब आगे फिर से जागृत अवस्था में विवेकवती बुद्धि के साथ में रमण करता हुआ पुरंजन पुत्रादि संततिम प्रपंचयुष्यन, उसको पुत्र पुत्रियां बहुत सारे हुए, उनका विस्तार से वर्णन करते हुए कथा सौंदर्याय तस्या प्रणय कुपितायाः अनुनयम, कथा के सौंदर्य का निरूपण करने के लिए, है ना, प्रणय कुपित उस पुरंजनी का अनुनय प्रकार वर्णन किया जाएगा। प्रस्ताव सहित माह, किस प्रकार से प्रणय कुपित पुरंजनी को उसने उसके मान का निराकरण किया, यह सब वर्णन करने जा रहे हैं। तत इत्यारभ्य, ततः से लेकर के यावद अध्याय समाप्ति, 26वें अध्याय की समाप्ति तक। हे ईवान, घर आ गया। हे ईवान अर्थात आगतः। कृतम स्नान मुचित आहारश्चयेन, घर आकर के स्नान और उचित आहार कर लिया। संविवेश शय्यामाश्रितः, और शैया पर बैठ गया, श्रम दूर हो गया। आत्मानम अर्हयान चक्रे धूपालेपस्रवादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः, उसने अपने को सजाया, धूप आलेप चंदन आदि माला, इन सबों से अपने को अलंकृत किया। साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः, और अच्छी प्रकार से सभी अंगों को अलंकृत करके महिषी रानी की ओर उसका मन गया। देखिए, ये दोनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के समय में जागृत अवस्था का कोई भान नहीं होता, और जब जागृत में आ जाता है तो उसकी अवस्था बदल जाने पर उसके सारे क्रियाकलाप परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जागृत अवस्था का उसका व्यवहार वर्णन कर रहे हैं। महिष्यामादधे मनः तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्चो कंदर्पाकृष्ट मानसः, भोजन करके तृप्त हो गया, थकावट दूर हो जाने से प्रसन्न हो गया, हृष्ट हो गया, और सुदृप्तश्चो, और अभिमान भी आ गया उसमें। कंदर्पाकृष्ट मानसः, और कंदर्प के द्वारा उसका मन आकृष्ट हो गया। किंतु न व्यचष्ट वरारोहाम गृहिणीम गृहमेधिनीम, किंतु सुंदरी गृहिणी को, सदगृहस्थिनी को उसने आसपास देखा नहीं। गृहमेधिनीम सात्विकीम बुद्धिम, गृहमेधिनी शब्द से श्रीधर स्वामी कहते हैं सात्विकी बुद्धि। ये जो शिकार वाला प्रकरण है, यह तो रजोगुणी बुद्धि का परिणाम है, गाढ़ निद्रा तमोगुणी बुद्धि का परिणाम है। किंतु गृहमेधिनीम सात्विकीम बुद्धिम न व्यचष्ट,
राजश्याम बुद्ध्याम वर्तमानो ना पश्यत, क्योंकि इस समय पुरंजन की बुद्धि रजोगुणी बनी हुई है। पुरंजनी तो सात्विकी बुद्धि है। ये तीनों गुण जो हैं परस्पर संघर्षशील होते हैं। सांख्य दर्शन का कहना है कि ये गुण एक दूसरे की वृद्धि को सहन नहीं कर पाते, निरंतर दूसरे गुण दूसरों को दबाते रहते हैं। इसलिए रजोगुणी बुद्धि में संलिप्त पुरंजन सात्विकी बुद्धि की अधिष्ठात्री पुरंजनी को नहीं देख पाया। अंतःपुर स्त्रियो प्रक्षत विमना इव वेदुषत अपिवह कुशलम रामा शेश्वरीणाम यथा पुरा। जब उसने चारों तरफ नहीं देखा तो अंतःपुर की राजमहल की स्त्रियों से पूछा, सेविकाओं से पूछा। उसका मन व्यग्र हो गया था। वेदुषत संबोधन है प्राचीन बदही के लिए। उसने अंतःपुर की सेविकाओं से उस गृह मेधिनी के बारे में प्रश्न किया। अपिवह कुशलम रामा शेश्वरीणाम यथा पुरा। अरे तुम लोग यह बताओ, हे सुंदरियों सेविकाओं, तुम्हारी ईश्वरी स्वामिनी के सहित तुम सब कुशल से हो ना? यथापुरा जैसे पहले कुशल पूर्वक थे वैसे ही हो ना? कोई क्लेश तो नहीं आ गया? ठीक है। वेदसत हे प्राचीन बर्धी संबोधन है। अंतःपुर स्त्रियः तत्सखी, अंतःपुर की स्त्रियां पुरंजनी की सखियां हैं, सहेलियां हैं। शेश्वरी नाम स्वामिनी सहिता नाम, उनसे पूछता है पुरंजन कि तुम्हारी स्वामिनी के सहित तुम सब लोग कुशल पूर्वक हो ना? यथा पुरेत्यादि पृथक वाक्यम, जैसे पहले तुम लोग आनंद से थे उसी प्रकार से हो ना? फिर कहता है न तथैतधिरोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पति देवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् न तथैतधिरोचन्ते गृहेषु गृह संपदः। इस समय तुम्हारी स्वामिनी के न दिखाई पड़ने के कारण घरों में गृह की संपत्तियां उस प्रकार का आनंद देने वाली नहीं होती। कब? यदि न स्याद् गृहे माता, अगर घर में माता न हो या पति को देवता मानने वाली पत्नी न हो तो घर की सारी संपत्ति जो है सुख नहीं देती। व्यंगे रथिवत् प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्, प्राज्ञ पुरुष जैसे रथ का एक चक्र व्यंग हो जाने पर, एक हिस्सा टूट जाने पर, बिगड़ जाने पर जैसे रथ की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से प्राज्ञ बुद्धिमान पुरुष भी दीन हो जाता है। उसका घर गृहस्थी का खेल सब बिगड़ जाता है। व्यंगे माने चक्रादहीने, जैसे किसी रथ का एक पहिया टूट गया हो। घर गृहस्थी के पति पत्नी दो पहिया कहे जाते हैं ना, एक पहिया टूट गया तो रथ बेकार हो गया, है ना। जो रथी है वह दीन हो गया। क्वा वर्तते सा ललना मज्जंतम व्यसनार्णवे या मामुद्धरते प्रज्ञाम दीपयंती पदे पदे। पुरंजन पूछ रहा है कि तुम लोग जल्दी बताओ, वह सुंदरी ललना तुम्हारी ईश्वरी कहाँ है? उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो मज्जंतम व्यसनार्णवे, जब कभी किसी सांसारिक समस्या में मैं
डूब जाता था, व्यसन दुख के अरणों में डूबने लगता था, मज्जित हो जाता था, तो वह या मामुद्धरते प्रज्ञाम दीपयंती पदे पदे, जो मेरी बुद्धि को पद पद में प्रकाशित करती हुई मुझे बड़ा सहारा दिया करती थी, उसके सहारे से मैं निश्चिंत हो जाया करता था। वह तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है इस समय? रामाऊचु, पुरंजनी के सखियों ने, सेविकाओं ने उत्तर दिया, नरनाथ न जानी मस्त्वत्प्रिया यद व्यवस्यति भूतले निरवस्थारे शयानाम पश्य शत्रुघ्न। सेविकाएं कहती हैं कि हे नरनाथ, हे राजन, हे महाराज, हम लोग समझ नहीं पा रही हैं कि आपकी प्रिया प्रियतमा क्या सोच रही हैं। त्वत्प्रिया यद व्यवस्यति, उन्होंने क्या अपने मन में निश्चय किया है, यह बात हम नहीं जान पा रहे हैं, है ना। वे कहाँ हैं ये तो मालूम है, किंतु क्यों ऐसी जगह पर हैं, क्या करना चाहती यह नहीं मालूम। भूतले निरवस्थारे शयानाम पश्य शत्रुघ्न, इशारा करके बताया कि देखो देखो, जमीन पर, भूतल पर, जहाँ कोई बिस्तर आसन वगैरह नहीं है, वहां सोई हुई हैं। हे शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप स्वयं देख लो। निरवस्थारे, आसन रहिते, आसन से रहित। ऐसा जब सेविकाओं ने बताया तो नारद जी कहने लगे, पुरंजन स्वमहिषीम निरीक्ष्यावधुतां भुवि तत्संगोन्मथित ज्ञानो भैक्लव्यम परमं ययौ। पुरंजन ने अपनी महारानी को पृथ्वी पर बिना बिस्तर के पड़ी हुई देखा। धूल धूसरित अवधुताम निरीक्ष, जमीन पर बिना बिस्तर के। तत्संगोन्मथित ज्ञानो भैक्लव्यम परमं ययौ, कहते हैं कि पुरंजनी के संग से उसका ज्ञान उन्मथित हो गया था, नष्ट हो गया था, इसलिए परम विकलता को प्राप्त हो गया, बेचैन हो गया, घबरा गया। ठीक है, अवधुताम त्यक्त देहादराम। अवधुताम का मतलब हो देह का आदर न करके जैसे तैसे धूलि में तत्संगेन उद्मथितम व्याकुलम ज्ञानम यश। पुरंजनी के संग से उसका ज्ञान उन्मथित हो गया था, विवेक नष्ट हो गया था। सांत्वयन सुरक्षणया वाचा हृदय विदूयता प्रेयस्यास्ने संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात। इसलिए उसमें विवेक नहीं होने से वह मधुर वाणी से घबराए हुए हृदय से उसको सांत्वना देने लगा। विदूयता हृदय न, क्या बात हो गई, क्यों ऐसा हो गया, इस तरह से घबराए हुए हृदय से मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा। प्रेयस्यास्ने संरंभो लिंगमात्मनाभ्यगात। किंतु उस प्रियतमा के शरीर में स्नेह संरंभ माने प्रणय कोप, प्रणय कोप का कोई लिंग नहीं दिखाई पड़ा उसको। स्नेह संरंभा प्रणय कोपा तस् लिंगम कुटिल दृष्टियाद स्वस्मिन न लब्धवान। ने प्रणय कोप में तो यह है कि कोप करने वाली नायिका को जो है भ्रकुटी टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अनुनिन्येथ शनकैर्वीरो नैको विदः स्पर्श पाद युगलम मातोत्संग लालिताम।
श्री नारद जी कहते हैं कि इसलिए उसने अन्वय विनय करते हुए वीर पुरंजन ने, क्योंकि मनाने में बड़ा कुशल था, वह अन्वय कोविद था। स्पर्श पाद युगलम, उसके दोनों चरण स्पर्श किए और उत्संग में स्थापित करके लालन करते हुए कहने लगा, उत्संग लाल उत्संगम आरोप्य लालिताम। पुरंजन उवाच नूनम त्वत्कृत पुण्यास्ते भक्त्या ये श्रीश्वरा शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। देखिए पुरंजन किस प्रकार की भाषा बोल करके संतुष्ट कर रहा है। पुरंजन कहता है कि निश्चित ही वे सेवक पुण्यात्मा नहीं है, अकृत पुण्या। उन सेवकों ने पहले कभी पुण्य नहीं किया होगा। कौन से सेवकों ने? येषु ईश्वराः शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। जिन सेवकों में उनके स्वामी मालिक अपराध करने पर उनको अपना मान करके शिक्षा दंड नहीं देते। बड़े लोग स्वामी लोग इसलिए सेवक को दंड देते हैं कि या तो अपना है, इसको शिक्षित करना चाहिए जिससे फिर दोबारा गड़बड़ न करे, तो इसलिए दंड देते हैं। किंतु जिन सेवकों को स्वामी लोग नहीं दंड देते वे जरूर पुण्यात्मा नहीं होते, उन्होंने पुण्य नहीं किया। तात्पर्य कहने का क्या है यहाँ पर कि मैंने अपराध किया है, तुमने कोई दंड नहीं दिया तो मैं अभागा हूं, है ना, अकृत पुण्य वाला हूं। क्योंकि पुण्यशाली होता है तो तुमको दंड देना चाहिए। शिक्षा दंड पुण्यात्मा वाले भक्तों को मिलता है। टीका कृतमागो अपराधो यही तेषु, जिन्होंने अपराध किया, आगमन अपराध, उनमें जो स्वामी लोग दंड नहीं देते तो इससे नहीं समझना चाहिए कि वो बड़े भाग्यशाली हैं, वे अपुण्यात्मा हैं। आत्मसात, क्योंकि स्वामी लोग दंड क्यों देते हैं? उसको अपना मानते हैं। आत्मसात कर्त्वा अस्मदधीनो अयमिति मत्वा। आत्मसात करने का मतलब भाई ये तो हमारा ही है, अपना ही है, अब इसको बेचारे को रास्ते पर लाना चाहिए। इति मत्वा शिक्षार्थम दंडम न कुर्वन्ति। ऐसा मान करके शिक्षा देने के लिए दंड अगर नहीं करते ते भक्त्या मंद भाग्या, वे सेवक मंद भाग्य वाले हैं। इसलिए मैं भी मंद भाग्य वाला हूं, आशय है। परमोनुग्रहो दंडो भक्तेषु प्रभुणार्थिता। कहते हैं कि सेवकों के प्रति स्वामी के द्वारा जब दंड दे दिया जाता है तो उनका बहुत बड़ा अनुग्रह होता है। किंतु अगर सेवक बाल बुद्धि है, अपने स्वामी के दिए हुए दंड से नाराज होता है, दुखी होता है, इसका मतलब है कि वह बालक है। बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्य ममर्षण। अपने हितैषी स्वामी का जो कृत्य है दंड देना, बड़ी ऊंची चीज है, इसको समझ नहीं पा रहा, इसलिए दंड देने से वह चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। वास्तव में भाग्यशाली सेवक वही है जिसको दंड अच्छा लगता हो। ठीक है, यथा परमो अनुग्रहो दंड, क्योंकि दंड बड़े अनुग्रह से मिलता है स्वामी के द्वारा। यस्तु दंड तो विषीदति,
और जो सेवक दंड दिए जाने से दुखी होता है, हाय हमको दंड दे दिया, सो आज्ञा इत्याह, वह तो अज्ञ है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, बालक है। क्यों? बंध कृत्यम शिक्षा करणम, उसको अपना मानने वाले स्वामी ने बंधु मान करके दंड दिया है शिक्षा देने के लिए, इसको समझ ही नहीं पा रहा, ऐसा आज्ञा है ना। अमर्षण क्रोधी, इसलिए सहन न करके क्रोधी होकर के दुखी होता है। कितने उच्च उत्कृष्ट आदर्श की बात कर रहा है ना। इन वाक्यों का अर्थ यह है कि मैंने अपराध किया है, तुमको दंड देना ही चाहिए, मैं बुरा न मानता। सातम मुखम सुरति शुभ्रनुराग भारो ब्रीडा विलंब बिलसद हसितावलोकम नीलालकालिभिरुपस्कृत मुन्न सम्न स्वानाम प्रदर्शय मनस्विन बल्गुवाक्यम। ऊपर के वक्तव्य का आशय यह है कि तुम चाहे जिस प्रकार से दंड मुझे दो, मैं उन मूर्ख भृत्यों की तरह से नहीं हूं कि मैं बुरा मानूं। मैं तो तुम्हारा अपना ही हूं। किंतु सातम मुखम सुरति शुभ्रनुराग भारो, हे सुंदरी शुभ्रू, तुम अपने मुखारविंद को मुझे दर्शन कराओ। अनुराग भार ब्रीडा विलंब बिलसद हसितावलोकम, कैसा मुखारविंद? अनुराग के भार से युक्त और लज्जा से युक्त। ब्रीडा विलंब बिलसद, लज्जा के कारण जो चलने फिरने में विलंब होता है ना, ऐसा मुस्कान से पूर्ण अवलोकन वाला मुखारविंद मुझे दर्शन कराओ। नीलालकालिभिरुपस्कृत मुन्न सम्न स्वानाम प्रदर्शय मनस्विन बल्गुवाक्यम। उस मुखारविंद में जिसमें नीले अलकावली बाल केश आवृत किए हुए हैं, अली के समान, भंवरों के समान, उससे उपस्कृत है, जिसकी ऊंची नासिका है, और जिस मुखारविंद में रोचक शब्दों का उच्चारण हो रहा है। हे मनस्विनी, हम तुम्हारे अपने हैं, हमारे अपने अपनों हम के लिए, हमारे लिए अपने उस सुंदर मुखारविंद का दर्शन कराओ। ठीक है। हे सुरति, हे शुभ्र, हे मनस्विनी, 3 संबोधन है मनाने के, उसमें 3 संबोधन। हे सुंदर दंतों वाली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, हे मनस्विनी। सा त्वमस्माकं स्वामिनी, तुम तो हमारी स्वामिनी हो, मालकिनी हो। अतः स्वानाम मुखम प्रदर्शयो, इसलिए हम तुम्हारे अपने हैं, अपनों को अपना मुख दर्शन कराओ। कीदृशम, कैसा? अनुराग भारेण व्रीडया यो विलंब, अनुराग के भार से जो प्रकट होने वाली ब्रीडा लज्जा, इससे उसमें चंचलता नहीं रहती, विलंब होता है, धीरे धीरे। मंथरता, विलंबा माने मंथरता, शिथिलता। तेन बिलसन हसितावलोको यस्मिन, उसके सहित है ना मुस्कान पूर्ण अवलोकन है, जिसमें ऐसे मुखारविंद को हम अपने लोगों को दिखाओ। और कैसा मुखारविंद है? नीला अलका एवालय, नीले जो अलक हैं केश, वे ही अली माने भंवरों के समान है। तै उपस्कृतम भूषितम, उन्हीं के द्वारा जो भूषित है मुखारविंद। और उन्नत नासिकम, जिस मुखारविंद की नासिका ऊंची है। बल्गुवाक्यम यस्मिन् तत्, जिस मुखारविंद से मधुर शब्दावली प्रकट होती है।
तस्मिन् दधे दममहं तव वीर पत्नी योन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्तम् पश्येन बीत भयमुन्मुदितं त्रिलोक्यां मन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासात्। इस प्रकार से अपने अपराध को स्वीकार करके मधुर वाक्यों में पुरंजनी को संतुष्ट किया पुरंजन ने। फिर उसकी बुद्धि में एक बात और आई कि क्या पता कोई कारण हो पुरंजनी के नाराज होने का, किसी और के द्वारा अपराध हो गया हो। मैं मौजूद था नहीं, शिकार खेलने गया था, उस समय कोई गड़बड़ी हो गई हो, इसलिए ये नाराज हो करके जमीन पर बैठी लेटी हुई है। यह विचार करके वह कह रहा है तस्मिन् दधे दममहं तव वीर पत्नी। देखो देवी, तुम वीर पुरुष की पत्नी हो, तुमको डरने का क्या काम है। मैं उस पुरुष को दंड दूंगा। तस्मिन् दमम अहम विदधे, उसको दंडित करूंगा। किसको? योन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्त्वं तम, जिसने तुम्हारा अपराध किया है। केवल ब्राह्मण कुल का नहीं होना चाहिए, अन्यत्र भूसुरकुलात्, धर्मात्मा है ना, ब्राह्मण कुल से अन्यत्र का कोई अगर तुम्हारा अपराध करने वाला है तो मैं उसको निश्चित रूप से दंड दूंगा। ब्राह्मण न हो और वैष्णव भक्त न हो। पश्येन बीत भयमुन्मुदितं त्रिलोक्यां, किंतु तीनों लोकों में मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा हूं जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय हो सके, रह सके, है ना। बीत भयम अहम न पश्ये, तीनों लोकों में तुम्हारे प्रति अपराध करे और निर्भय हो करके तीनों लोकों में कहीं रह सकता है वह। अन्यत्र वै निर्विपो मुररिपोरितरत्र दासात्, मुर के रिपु भगवान के दास को छोड़ करके अन्य होता। भगवान का भक्त और ब्राह्मण, इन दो को छोड़ करके तुम्हारा अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्भय हो करके तीनों लोक में कहीं रह ही नहीं सकता। ऐसा मत दंड देने वाला। इसलिए ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ हो तो बताओ, किसी ने अपराध किया हो कहीं छिपा हो तो सबसे पहले मैं उसको दंडित करूंगा। ठीक है। हे वीर पत्नी, वीरस्समं भार्ये, तुम वीर पत्नी हो, मैं वीर हूं, मेरी पत्नी हो। यस्ते कृतापराधा, जिसने तुम्हारा अपराध किया है। कस्मिन्नहं ब्राह्मण कुलात् अन्यत्र अन्यस्मिन् मुररिपु दासात्, ब्राह्मण कुल से अन्य हो और मुररिपु माने भगवान के दास से अन्य हो, दो को छोड़ करके। इतरत्र च दमम दधे दंडम करोमि, ब्राह्मण और भगवान का भक्त छोड़ करके जो कोई भी होगा मैं उसको दंडित करूंगा। किंतु तम विगत भयम उच्चैर मुदितम त्रिलोक्याम अन्यत्र वै लोकत्रयात् बहिरपि न पश्यामि, किंतु निर्भय होकर के प्रसन्न हालत में तीनों लोकों में और तीनों लोकों से बाहर भी तुम्हारे अपराध करने वाले दंडनीय व्यक्ति को मैं नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब किसी ने कोई अपराध नहीं किया। मद भया देवासौ मरिष्यति इत्यर्थः, इसका मतलब या तो कोई अपराध करने वाला है नहीं अथवा मेरे भय से अपने आप ही वह मर गया होगा। वक्तन्नते वितिलकम मलिनम विहर्षम संदम्भ भीमम विमृष्टमपेतरागम पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम। अब पुनः पुरंजन कह रहा है कि हे सुंदरी,
इसके पूर्व मैंने तुम्हारा मुखारबिंद तिलक से रहित कभी मैंने नहीं देखा। वितिलक हो, मलिन हो, हर्ष से रहित हो, विहर्षम सन्नम भीमम, और क्षोभ के कारण बड़ा भयानक लग रहा हो। इस समय तुम्हारे मुखारबिंद में तिलक भी नहीं है, मलिनता भी है, हर्ष भी नहीं है, क्षोभ से भयानक भी लग रहा है। अविमर्शमपेत रागम, और स्वच्छ नहीं किया गया है, राग आदि से भी रहित है, लेपन नहीं है। पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम, तुम्हारे स्तन भी शोक के आंसुओं से आज दिखाई देते हैं, शोक से, शोकांसुओं से उपहत हैं, गीले हो गए हैं रोने के कारण। सुजात बिंबाधरम विगत कुल कुंकुम पंकरागम, तुम्हारे बिंबाधर अधरोष्ठ जिनमें कुंकुम और पंकराग जिसका दूर हो गया है, छूट गया है, इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा मैं देख रहा हूं। ठीक है। ते वक्रम इतः पूर्वं कदाचिदपि वितिलकम न पश्यामि, वक्रम है तुम्हारा मुखारविंद, इससे पूर्व कभी भी तिलक से रहित मैंने नहीं देखा था और मलिन भी नहीं देखा, हर्ष से रहित भी नहीं देखा, संरम्भ भीम भी नहीं देखा। संरम्भेण कोपावेशेन भीमम भयंकरम, कोप के आवेश में मुख जो है भयंकर देखने लगता है। अविमर्शम अनुज्वलम, स्वच्छता नहीं करने से अनुज्वल भी नहीं देखा। अपेत रागम माने स्नेह शून्यम, तथा ते सुजातौ शोभनौ स्तनावतु, सुंदर शोभन स्तन भी शोकाश्रु भी उपहतौ न पश्यामि, शोक के आंसुओं से गीले हुए भी इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। तीसरी चीज, तित तथा बिंब फलाकारम अधरम च, बिंब फल के आकार वाले रक्त आधर भी मैंने विगता कुंकुम पंक तुल्य, कुमकुम पंक के तुल्य जो राग है अधरोष्ठ में, तांबूल राग, पान का राग, लालिमा, यस्मात् तादृशम न पश्यामि, ऐसा जो है मैंने कभी नहीं देखा। इदानीं कुत एवं जातमिति शेषः, इस कथन का अर्थ यह है कि इस समय ऐसा क्यों हो गया, तीन तरह का अतिक्रम क्यों हुआ। पाठांतरे एवं भूतम मुखम स्तनौ च पश्यन्, पाठांतर में इस प्रकार का मलिन मुख और शोकासु से आर्द्र स्तन देख करके मुझे शांति नहीं मिल रही है। सम न बिंदामित्यन्वयः विगतः कुंकुम पंकरागो याभ्यामिति स्तनयोर विशेषणम, अथवा है ना, विगत कुंकुम राग को पहले तुम अधरोष्ठ का विशेषण बनाया था, अब स्तन का विशेषण बना रहे दूसरी व्याख्या में, है ना। विगत हो गया है कुंकुम पंक का राग जिन स्तनों से, ऐसे दिखाई दे रहे हैं पहली बार। स्तनयोर विशेषण, ओष्ठ का विशेषण पहले बनाया, स्तन का विशेषण। तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल विषस्य, स्वैरम गतस्य मृगयाम व्यसनातुरस्य, कादेवरम वसुगतम कुसुमास्त्र वेग विस्तस्त पंशमुषति न भजेत कृत्ये। अंतिम में कह रहा है कि इसलिए मैंने सब तरह से अन्य विनय कर लिया। और फिर अंत में पुरंजन कहता है इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं प्रसीद। क्यों? सुहृदा, मैं तो तुम्हारा सुहृद हूं,
हितैषी हूँ, अपना हूँ। कृत किल्बिषस्य, मैंने अपराध किया है। किल्बिष माने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? स्वैरम गतस्य मृगयाम, मैं अकेले ही शिकार खेलने चला गया। व्यसनातुरस्य, क्या बताऊं, शिकार खेलने का व्यसन ऐसा जागा कि मैं पागल हो गया और जोश में आकर के भागा चला गया जंगल शिकार खेलने के लिए। स्वप्न में असल में कोई बता के थोड़े जाता है, स्वप्न तो ऐसे ही आता ही है। उसी को कह रहा है व्यसनातुरस्य, किंतु है ना, मैंने अपराध किया, अपराध को मैं स्वीकार कर रहा हूं। स्वीकार कर लेने के बाद भी का देवरम बहुगतम कुसुमास्त्र वेग विश्वस्य पौंष्णमुषति न भजेत कृत्य। तुम बताओ कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके वश में आया हुआ उसका स्वामी पुरुष क्रीड़ा सुख देने वाला, देवरम माने क्रीड़ा सुखम दातारम, कुसुमास्त्र वेग, और कुसुमास्त्र कामदेव के वे अस्त्र वेग से, है ना, जो ढीला पड़ गया है, विस्त्रस्य पौंसनम, पुरुषार्थहीन हो गया है ना, ऐसे अपने पति को, है ना, कौन स्त्री होगी या उषति कृत्य न भजे, तो कृत्य के लिए उसका अनुसरण नहीं करेगी। ठीक है। तस्मात् कृतम किल्बिषम अपराधो ये न तस्य, इसलिए जिसके द्वारा तुम्हारा अपराध किया गया है ऐसा मैं हूं। किंतु किल्बिष में वाह, क्या अपराध किया है? स्वैरम स्वातंत्रण त्वाम अपृष्ट्वा मदयाम गतस्य, स्वतंत्रता पूर्वक तुमसे पूछे बिना शिकार खेलने चला गया, ये अपराध। किंतु मैं उस भूल को स्वीकार करता हूं, अपराध को स्वीकार करता हूं। देवो देवनम क्रीड़ा ताम राज ददातीत देवरः कांतः, क्रीड़ा का सुख देने वाला कांत पति, है ना, उसको काम वेगेन विश्रस्तम गतम पौंष्णम पौरुषम धैर्यम यशतम, काम के वेग से जिसका पुरुषार्थ शिथिल हो गया है, धैर्य रहित हो गया है, ऐसे पुरुष पति को उसती कामयमाना, है ना, जिस पत्नी की कामना कर रहा है पुरुष, है ना, वह कृत्य कर्तुम योग्य अर्थे का न भजे, तो कर्तुम योग्य कृत्य में कौन जो है उसका असहयोग नहीं करेगी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का विषय निष्ठ बुद्धि के संपर्क से भोग का क्रम बताया गया। अब आगे पुनः जागृत अवस्था में किस प्रकार से भोगासक्त होकर के जीवात्मा अपना नाश कर लेता है, यह आगे वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, सप्तविंशे प्रिया पुत्राद्याशक्त्या विस्मृतात्मनः कालकन्याद्युपाख्यानैर्जरा रोगाद्युदीर्यते। अग्रिम 27वें अध्याय में, है ना, प्रिया, प्रियतमा, पुरंजनी, पुत्रादि, इनकी आसक्ति वाला होकर के पत्नी, पुत्र, पौत्री पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति के कारण पुरंजन अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर बैठा, भूल गया पूरी तरह से। संसार के गर्त में निमज्जित होने वाला जीव अपने स्वरूप को पूरी तरह से भूल जाता है।
उसका काल कन्याद्युपाख्यान ही, तो कैसे वह भूल गया अपने स्वरूप को और कितना आसक्त हो गया यह बताया जाएगा। और काल कन्या जरावस्था, इसका प्रसंग भी इसी में लाया जाएगा और उस प्रसंग के द्वारा जरावस्था रोग आदि उसको प्राप्त हो जाएंगे पुरंजन को। उस समय वह दीन हो जाएगा, अत्यंत दुखी हो जाएगा। नारदवाच इत्थं पुरंजनम सम्यक बसमानीय विभ्रमैः पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। श्री नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, प्राचीन बरही से इस प्रकार से पुरंजनी पुरंजन को अपने बस में ले आई, पूरी तरह से नाक रगड़वा लिया, है ना। सम्यक बस मानी विभ्रम, अपने विभ्रमों के द्वारा। और फिर उस पुरंजन को रमण कराते हुए स्वयं रमण करने लगी। पतिम रमयति स्वयं अपि रेमे। श्रीधर स्वामी कहते हैं तदेवं जीवस्य अन्नयादि कथा सौंदर्येण अत्यंत मुपाधि बश्यत मुक्त्वा। पीछे का अध्याय में क्या कहा गया? जीव जो है विषय के परवश हो करके कैसा कैसा अन्वय विनय करता है, जो दिखाया गया पीछे। अन्वयादि कथा सौंदर्येणो, कथा की सुंदरता तो इसी में ठीक ठीक वर्णन किया जाए, किंतु उसका तात्पर्य अध्यात्म में क्या है? जीव की परवशता, विषयासक्ति के कारण जो है उसकी जो है अस्वतंत्रता, पारवश्य। कथा सौंदर्येण अत्यंत मुपाधि बश्यत मुक्त्वा, माने अत्यंत उपाधि के बस हो गया जीव। कुछ भी हो, विषय प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उपाधि पारवश्य यही तो है। तन्निमित्ताम संसार परंपरा, और उपाधि के परवश होने से ही संसार बढ़ता चला जाता है, संसार की परंपरा बढ़ती चली जाती है। उसी का निरूपण करने के लिए आगे प्रसंग लाया जा रहा है ना। विषयासक्त जीव विषय के लालच में कितना दीन बन जाता है, उपाधि के परवश हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और उसी के निमित्त से संसार की परंपरा में कैसा बेबस हो जाता है। बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके लिए रोते। यह निरूपण करने के लिए प्रसंग उठाया जा रहा है। इत्थमिति कहते अत्र च तत्पदम कथंचित अध्यात्म पक्षे योजयितुम शक्य में हो। यहाँ जो कथा प्रस्तुत की जा रही है, अध्यात्म पक्ष में भी प्रत्येक पद की योजना हो सकती है, शक्य है ना। श्री नारदेन तु जीवश स्त्री पुरुष वासना गाढ़ेन विचित्रा संस्कृति भवति इत्येतावदेव कथा तात्पर्यम दर्शितम। जरा ध्यान दीजिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, बहुत विलक्षण तात्पर्य व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, यह कथा जो आगे बढ़ रही है, इसमें इसके प्रत्येक पद का आध्यात्मिक व्याख्यान हो सकता है। अध्यात्म पक्षे की योजयितुम शक्य में हो, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे टीकाकारों ने किया भी होगा, किंतु असल में शब्दार्थ और वाक्यार्थ क्या होता है? यदर्थक प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थः। सिद्धांत है ये।
प्रयोग करने वाला शब्द प्रयोगता जिस अर्थ को बताने के लिए शब्द प्रयोग करता है वही उसका अर्थ होता है। तो श्री नारद जी ने जो ये घटना सुना रहे हैं वे किस अर्थ को बताने के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हम तो उसी को रखेंगे। क्या कहते हैं? श्री नारदेन तू, श्री नारद जी के द्वारा तो जीवस्य स्त्री पुरुष वासना गाढ़ेन, जीव जो है, जीव स्त्री पुरुष तो कुछ होता नहीं है, स्त्री पुरुष तो शरीर होता है, किंतु उस शरीर में आसक्त होकर के जीव जो है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति आसक्ति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति आसक्ति, तो दोनों जगह दोनों से बात बराबर है। उन दोनों, स्त्री को पुरुष की वासना, पुरुष को स्त्री की वासना, यही तो होता है। स्त्री पुरुष वासना जागरण, और उस वासना की दृढ़ता के कारण, मजबूती के कारण, माने स्त्री शरीर वाला जीव चाहता है चाहे मृत्यु भले हो जाए लेकिन ये पुरुष मिलना चाहिए, पुरुष शरीर वाला जीव भी चाहता है मर भले जाए लेकिन यह स्त्री मिलनी चाहिए, यही तो होता है। और इसी दृढ़ता के कारण विचित्रा संस्कृति भवती, विचित्र प्रकार के संसार की धारा बहती रहती है। इत्येतावदेव कथा तात्पर्यम दर्शितम, श्री नारद जी ने इस आख्यान कथा का तात्पर्य दिखाया है। तो इस अर्थ को इधर उधर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी आकाशी बातों में कुछ भी तात्पर्य लगाते रहो। कहते हैं कि कैसे आपने नारद जी का यह तात्पर्य पकड़ लिया? कहते सुनो देखो, आगे 5वें अध्याय में तात्पर्य का निरूपण स्वयं नारद जी करेंगे ना। तो कहा है नारद जी ने, क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित नो भय मंदधी, यह जीव कभी पुरुष बन करके, कभी स्त्री बन करके, कभी न स्त्री न पुरुष, अंध बुद्धि वाला होकर के, देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः, देवता हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, पशु पक्षी बन जाता है, तिर्यक प्राणी हो जाता है, यथा कर्म गुणम भवः, जैसा कर्म जैसा गुण उस प्रकार का संसार जीव को भोगना पड़ता है। इति बदता, ऐसा नारद जी ने आगे कहेंगे। इससे लगता है कि जीव की स्त्री पुरुष के प्रति जो आसक्ति है वही संसार में भटकाने का, दृढ़ता का कारण है। तत्रादौ पुंस्त्वेन संस्कृति ही, अब इसी को घटा रहे हैं कि यह नारद जी का वक्तव्य तात्पर्य है। इसमें पूर्व में पुरुष रहा, देखिए पुरंजन पहले पुरुष है ना, पुरंजनी के चक्कर में पड़ा, यही पुरंजन फिर दूसरे योनि में स्त्री बन जाएगा, मलकध्वज की पत्नी बन जाएगा। जीव तो वही है, पहले पुरुष था, जीव बने, जो स्त्री बनेगा। तत्रादौ पुंस्त्वेन संस्कृति अध्याय त्रयोक्ता, 3 अध्यायों में अब तक 25, 26, 27 में पुरुष रूप जो जीव है उसको संस्कृति किस प्रकार से प्राप्त हुई यह दिखा दिया अब तक। ततश्चैकेन अध्यायेन, इसके बाद फिर 4थे अध्याय से स्त्रीत्वेन संस्कृतिम प्रदर्श्य, फिर आगे वही पुरंजन स्त्री हो गया ना, मरणासन्न अवस्था में ध्यान करते करते तो स्त्री होकर के संस्कृति को प्राप्त हो गया प्रदर्श्य। फिर तीसरा, ईश्वर प्रसाद लब्ध ज्ञानेन मोक्ष इत्युक्तम, भगवान की जब कृपा हुई, अभिज्ञान नाम का जो मित्र बने हुए थे उनकी कृपा से उसको मोक्ष मिला। जब तक वह चाहे पुरुष रहा तो भटकता रहा, स्त्री रहा तो भटकता रहा, ये संस्कृति है। तो श्री नारद जी का इस घटनाक्रम को कथानक का तात्पर्य बताना यह अर्थ है, स्पष्ट है बिल्कुल। इत्युक्तम
ततस्तदेव यथोपयोगम व्याख्यातमिति। इसलिए यही अर्थ उपयोग के अनुसार हमने व्याख्यान अब तक किया है। व्याख्यातमिति पंचाध्याय्यारंभक प्रतीयते, और पंचाध्यायी जो पूर्णरूपाख्यान के नाम से जिसका आरंभ किया गया है उसके अर्थ की प्रतीति यही होती है। इसके अलावा कल्पना करना तो आसमान की दौड़ है। प्रतिपदम अध्यात्म योजना की दुर्घटा। अब जो लोग है ना यहाँ इस वक्तव्य में प्रत्येक पद की अध्यात्म अर्थ में योजना करते हैं, कहते हैं भाई वो काम दुर्घट है, बन नहीं सकता। दुर्घटा और कोई उसका कोई प्रयोजन भी नहीं। दुर्घटा निष्प्रयोजना, उसका कोई प्रयोजन भी सिद्ध होने वाला नहीं है ना। केवल एक है बात, स्वप्रौढ़ ख्यापनम अनादृत्यो। जो कोई नहीं मानते उसी तरह की व्याख्या करते हैं, प्रत्येक पद का आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयोजन तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे क्या होता है, अपनी प्रौढ़ी व्यक्त करते हैं कि देखो हम कितने बड़े विद्वान हैं, हमने ऐसा अर्थ निकाल दिया, ऐसा कर दिया। देखिए माने कितने करुणापूर्ण हृदय से बोल रहे हैं। वाहियात का काम कहते हैं है ना, स्वप्रौढ़ ख्यापन मनादृत्य। देखिए कह रहे हैं कि अगर हम भी चाहें तो हम भी उसी तरह से अर्थ निकालें, लेकिन इससे लाभ क्या है? अपनी प्रौढ़ी विद्वत्ता को प्रकट करने से लाभ क्या है? स्वप्रौढ़ ख्यापनम अनादृत्य। इसलिए अपनी प्रौढ़ी की प्रसिद्धि का अनादर करके यथोपयोगमेव व्याख्यास्यामः, है ना, वक्तव्य का जैसा उपयोग होना चाहिए वैसी हम व्याख्या करेंगे। साध्यक माने सम्यक। पुरंजनी ने पुरंजन को अपने विभ्रमों विलासों के द्वारा अपने वश में कर लिया और रमण कराती हुई रमण करने लगी, और राजा भी रमण करने लगा। सा राजा महिषीम राजन सुस्नाताम रुजिराननाम गदस्वस्त्यनाम तृप्ताम आभ्यनंदुपागताम। वह राजा पुरंजन रानी को, जो अच्छी प्रकार से स्नान करके सुंदर मुखारबिंद वाली है ना, और वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के कदस्वस्त्यनाम, अत्यंत सुंदर शोभा से युक्त हो गई, तृप्ताम तृप्त होकर के, अभ्यनंदुपागताम पास में आई हुई का अभिनंदन करने लगा। कृतम स्वस्त्यनम मंगलम, है ना, मांगलिक वस्तुओं का उपयोग कर लिया। कुमकुम सिंदूरादिभिर यस्यास्ताम, कुमकुम सिंदूर आदि ये पवित्र वस्तुएं हैं, इनसे मंगल होता है, इसलिए उनका उपयोग करके मंगल किया। और महाराज के पास आई। तयोपगूढ़ा परिरब्ध कंधरो रहोनुबंत्रैः अपकृष्ट चेतना न काल रंधो बुबुधे दुरत्ययम दिवानिषेति प्रमदा परिग्रह। आज इस प्रकार से है ना, दोनों उसके द्वारा उपगूढ़ माने परिरब्ध आलिंगित, परिरब्ध कंधर कंधे का आलिंगन करके, रहोनुमंत्रैः अपकृष्ट चेतना, और एकांत में रहस्यमयी बातें करने लगे। अपकृष्ट चेतना, जिसकी चेतना अपकृष्ट हो गई है, माने ज्ञान नष्ट हो गया। इसीलिए न काल रंभो बुधे दुरत्ययम, वह पुरंजन जो है काल के वेग को, काल कितना तेजी से भागा चला जा रहा है उसको पता ही न चला। विषय भोग काल में समय अत्यंत क्षणिक हो जाता है, दुख में वही समय पहाड़ बन जाता है, किंतु भोग काल में न काल रंगो बुधे दुरत्ययम,
दिवानिशेति प्रमदा परिग्रह, रात दिन स्त्री के परिग्रह से युक्त होकर के वह काल के भेद को भूल गया। क्यों? उसकी चेतना है ना विषयासक्ति के कारण नष्ट हो चुकी थी। उपगूढ़ा परिरब्धा, परिरब्धा कंधरा तस्याह येन, जिसने पुरंजनी के कंधों का लिंगन कर रखा है। रह एकांते अनुमंत्र अनुकूल गुह्य भाषण, आपस में अनुकूल गुप्त भाषण। अपकृष्टा चेतना विवेको यश, है ना, विषयासक्ति के प्रभाव से चेतना विवेक नष्ट हो गया है जिसका। काल रंगा आयुर्व्ययम, कितना समय खर्च हो गया पता ही न चला। परमदैव परिग्रहो न ज्ञान साधनम यस्य, स्त्री ही जिसका परिग्रह है, ज्ञान का साधन जिसका परिग्रह है ही नहीं। शयान उन्नद्ध मदो महामना, महारह तल्पे महिषी भुजोपधि, तामेव वीरो मनुते परम यतस्तमो विभूतो निजम परम च यत्। अब उस दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं शयान उन्नद्ध मदः, जिसका मद अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त है। महामना, महामनस्वी, महारह तलते, कीमती शैया पर, महिषी भुजोपधि, रानी के भुजा की तकिया बनाई हुई है। तामेव वीरो मनुते परम यतः, और उस रानी को ही परम, है ना, प्रयोजन मान रहा है। तमो विभूतो न निजम परम च यत्, कहते ऐसा क्यों मान रहा है? कहते भाई तमो गुण से विभूत हो रहा है, इसलिए निजम परम च न वेद, अपना पराया परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, इसको भूल गया। क्यों? तमोगुण से विभूत हो जाने से। महारह तल्पे उत्कृष्ट शय्यायाम शयानः, देश कीमती शैया में सोया हुआ है। महिष्या भुज उपधि उपधानमुच्छीर्षकम यस्य, रानी की भुजा ही जिसका उपधान है। विसर्ग पाठे शयन क्रिया विशेषण, अगर विसर्ग रहित पाठ करेंगे तो शयन क्रिया का विशेषण हो जाएगा, है ना। किसमें? महिषी भुजोपधि, है ना, महिषी भुजोपधि बने विसर्ग नहीं रहेगा तब। महिषी भुजोपधि शयाना, ऐसा अर्थ हो जाएगा शयन क्रिया का विशेषण। ताम महिषी में परम पुरुषार्थम अमन्यत, उस रानी को ही परम पुरुषार्थ मानने लगा। न तो यह निजम, जो निजी आत्म तत्व है उसको पुरुषार्थ मानना भूल गया। तस्यैवं रममाणस्यो काम कस्मल चेतसः, क्षणार्धमेव राजेन्द्रो व्यतिक्रांतम नवम वयः। फिर नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस पुरंजनी के साथ रमण करते हुए काम कस्मल चेतसः, काम के कारण जिसका चित्त कस्मल युक्त बना हुआ था, इसलिए क्षणार्धमेव राजेंद्र, राजेंद्र संबोधन है प्राचीन बरही के लिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, हे राजन, आधे क्षण के समय के बराबर ही उसकी नई अवस्था व्यतीत हो गई। 50 साल निकल गए और लगा कि आधे क्षण हुआ है, अभी आधे क्षण हुआ है और नई अवस्था निकल गई। टीका नहीं। तस्यान जनत पुत्रान पुरंजन्याम पुरंजनः, सदान्येकादश विराट आयुषो अर्धमथात्यगात। इसके बाद उस पुरंजनी में
उसने पुत्र उत्पन्न किए। शतान 1100 1100 पुत्र उत्पन्न किए। विरागायुषो धर्म अर्भम अथात जगात, आयु का आधा भाग जो है इतने में ही चला गया। पुत्रान इंद्रिय परिणामान, ये पुत्र क्या है? इंद्रियों के परिणाम। दुहित्रेश तदनंतरम बुद्धि वृत्ति, कन्याएं जो है उसके अनंतर बुद्धि की वृत्तियां। पुत्र संख्या च बाहुल्य मात्र विवक्षया, पुत्रों की संख्या ज्यादा बाहुल्य की विवक्षा से। दुहित्री संख्या तो पुत्रेभ्यो न्यूनत्वेन, कन्याओं की संख्या पुत्रों से कम होने से गार्हस्थ्य सौंदर्यार्थ में हो, गार्हस्थ्य अच्छा माना जाता है। कन्याएं ज्यादा हो जाएंगी तो अच्छा नहीं माना जाता। विराट सम्राट आयुषो अर्धम इत्याद्यपि कथा सौंदर्यार्थमेव, आयु का आधा भाग निकल गया, यह भी कथा सौंदर्य के लिए कहा गया है। द्वितीर्दशोत्तर शतम, 110 कन्याएं पितृमात्र यशस्करी ही, वे कन्याएं पिता माता का यश बढ़ाने वाली थीं। शीलौदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापते, शील उदारता आदि गुणों से परिपूर्ण थीं। पुरंजनी के उदर से गर्भ से पैदा होने से पौरंजन्य नाम से प्रसिद्ध थीं। 110 कन्या। पुरंजन कन्यात्वात् पौरंजन्या, पुरंजन की कन्या होने से पौरंजन्य कही गई। सा पंचालपति पुत्रान पितृवंश विवर्धनान, वह पुरंजन पंचाल देश का राजा था ना। पुत्रान पितृवंश विवर्धनान, अपने पुत्रों को जो पिता के वंश को वृद्धि करने वाले थे। गारई संयोजयामास द्वित्री सदशैर्वरैहि, पुत्रों को तो बहुओं से विवाह कर दिया और कन्याओं को उनके अनुकूल वरों से विवाह कर दिया। करना ही था। दारई परिणामानंतरम हिताहित चिंता भी, स्त्रियों के साथ माने दूसरे परिणामों के साथ हित और अहित चिंताओं से जोड़ा। वरई उचित विषय भोगई ही, कन्याओं को उचित वरों के साथ विवाहित कर दिया, उचित विषय भोग के साथ। पुत्राम चाभवन पुत्रा एकैकस्य शतं शतं, यैर्वै पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः। आगे चल करके उसके पुत्रों के पुत्र हुए। पौत्र मतलब एक एक के 100 पुत्र हुए, बहुत संख्या बढ़ गई। यैर्वै पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः, पुरंजन का यह वंश सारे पंचाल में फैल गया। तेषु तद्वृत्सहारेषु ग्रहकोशानुजीविषु निरूढ़ेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। आप कह रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पुत्र पौत्र, उनकी पत्नियां पुत्रियां, उनके वर दामाद सेवक है ना, और जो है तेषु तद्वृत्सहारेषु, और गृह कोशानुजीविषु, जो उसके रिक्त का हरण करने वाले पुत्र आदि हैं। गृह घर कोश खजाना, अनुजीवी माने सेवक, इन सबों के प्रति उसकी ममता निरूढ़ हो गई। निरूढ़ेन ममत्वेन, ममता ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये पुत्र हैं, ये पुत्रियां हैं, ये पौत्र हैं, ये पत्नी है, ये सेवक हैं, ये ममता। निरूढ़ेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत, और इस प्रकार से वह विषयों में पूरी तरह से बंध गया। टीका 9वें में पुत्राणाम पुत्राः कर्माणि, पुत्रों के पुत्र।
माने कर्म रूप, क्रिया रूप। पांचालेषु शब्दादि विषयेषु, पंचाल देश को कहा गया जहां 5 विषय उपलब्ध होते हैं, तो उनको भोगने वाले, कर्म करने वाले, विषयों को भोगने वाले पुत्र पौत्र के रूप में बढ़ गए। तेषु पुत्रादिषु तेषामपि ये वृक्षहाराः, उन पुत्रादि हो गए, उनके भी वृक्षहार माने भाग लेने वाले पौत्रादि। पुत्रास्तेषु च, और पुत्रियों में भी उसकी ममता बढ़ गई। और तब ईजे चक्रधीर घोर दीक्षिता पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपति नाना कामो यथा भवान। अब आगे बात बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके बाद अहंता ममता के बाद वह पुरंजन जैसे तुम यज्ञ करने में लगे हुए हो, उसी प्रकार से उसने भी बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया। कृतभिर घोरैः, घोर यज्ञ, दीक्षित हो करके जिनमें पशुओं का वध किया जाता है, उन यज्ञों को किया। देवान पितॄन् भूतपतीन्, देवताओं की आराधना के लिए, पितरों की आराधना के लिए, यहाँ तक कि भूतपतियों को भी संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किया उसने, पुरंजन ने। क्यों? कहते नाना काम, उसके मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं। भूत प्रेत की आराधना करने से खूब संपत्ति मिल जाती है। इन कामनाओं को लेकर के उसने सब प्रकार के रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी यज्ञ किए, जैसे राजन तुमने किया है। उन्हीं को तो बताना है, समझाना है, उन्हीं को शिक्षा देने के लिए इतिहास सुनाया गया है। युक्तेश्चैवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्त चेतसः आससाद सवै कालो यो अप्रिय प्रिययोषिताम्। अब आगे है ना अनुभूति का अनुवाद करते, यहाँ तक तो प्राचीन बरही और पुरंजन बराबर होगा। अब आगे अनुभूति का अनुवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मिलाते चले जाओ अपने से। क्या? युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य, इस तरह से विषय और पुत्र पौत्र ममतास्पद संबंधियों से जुड़ जाने से, है ना, वह प्रमादी हो गया। क्यों? कुटुम्बासक्त चेतसः, उसका चित्त कुटुंब में आसक्त हो गया। इसलिए आससाद सवै कालो, अब तो धीरे धीरे उसके जीवन का वह समय आ गया, 80-85 की अवस्था आ गई। आससाद सवै कालो यो प्रिय प्रिययोषिताम्। देखिए नारद जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि राजन यह समय वह होता है ना, जो भोगी लोगों को बड़ा अप्रिय लगता है, अप्रिय होता है, वह समय अप्रिय होता है। क्यों? किसी काम के नहीं रह जाते, भोगना उनके बस का नहीं होता। प्रियोषिताम, स्त्रियां जिनको बड़ी प्रिय हैं, ऐसे लोगों का यह काल जो है अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होता है। वह काल आ गया पुरंजन के जीवन में। वही कहते हैं युक्तेषु आत्महितेषु कर्मसु अनवहितस्य, माने और कर्मों में लगा रहा किंतु आत्मा का हित होने वाले कर्मों में लापरवाह बना रहा। सवै कालो जरा समय, वृद्धावस्था का समय आ गया। यह समय जो है भोगी लोगों को अप्रिय लगता है। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नृप, गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्ठोत्तर शतत्रयम्। फिर आगे कहते हैं चंडवेग नाम का एक विख्यात गंधर्वों का अधिपति था, और उसके पास सैनिक गंधर्व थे। गंधर्वास्तस्य बलिनः, वे भी बड़े बलवान थे।
ये चंडवेग जो है संवत्सरात्मा काल है। गंधर्व कौन है? दिन, गंधर्वियां रात। षष्ट्युत्तर शतत्रयम् 360 तो गंधर्व हैं और उनकी पत्नियां रात्रियां जो हैं उतनी ही गंधर्वियां हैं। गंधर्वस्तादृशी अस्य मैथुन्य शशिताशिता। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की रात्रियां उतनी ही रात्रियां हैं जितने दिन हैं। तो ये सब उसकी सेना के थे, उसके सेवक थे, सैनिक थे एक तरह से गंधर्व गंधर्व। परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्व काम विनिर्मिताम। कहते हैं कि चंडवेग जो संवत्सरात्मा काल है और 360 गंधर्व और उतनी गंधर्वियां रात और दिन, ये पर्याय से क्या करते हैं? संसारी जीवों को लूटते हैं, उनका नाश करते हैं। परिवृत्या विलुम्पन्ति। देखिए इसका तात्पर्य असल में यह है, काल जो है त्रिगुणात्मक जगत को कभी भी एक रूप से नहीं रहने देता, निरंतर परिणाम जारी रखता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, नाश तक पहुंचाता रहता है। वही काल जो है वर्ष के रूप में, एक एक वर्ष के रूप में जीवन घटता जाता है, आयु घटती जाती है। और दिन रात के रूप में आयु घटती जाती है। आयु तो घट ही रही है और दूसरा व्यक्ति और पदार्थ जीर्ण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है। क्षणस्थायिनो ही भावादिते चिक्षते है। चेतन तत्व को छोड़ करके सब कुछ क्षणस्थायी है। तो देह भी ऐसा ही हो गया। जिस देह की आसक्ति में जीव भटक रहा है वह देह भी तो यही है। उसी देह की तो काल ने दुर्दशा कर दी, जरा से ग्रस्त कर दिया और थोड़े दिनों बाद खत्म कर देगा। वही क्रम बता रहे हैं कि चंडवेग संवत्सरात्मा काल और गंधर्व गंधर्वियां ये परिवृत्तियां आते जाते हुए घूम घूम करके बार बार बरस आता है, बार बार रात दिन आता है। इसके द्वारा सभी सर्व काम विनिर्मिताम, सभी कामनाओं से है ना निर्मित जो भी वस्तु है जगत, उस सबको वे लूटते रहते हैं। यहाँ सर्व काम विनिर्मिताम पूरी का विशेषण है, क्योंकि पुरंजन की पूरी में सब चीजें मौजूद हैं। सेना है, राजधानी है, महल है, सड़कें हैं, बाजार है, ये है वो है, सब प्रकार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां उपलब्ध न हो, किंतु उसको रात दिन और वक्त मिल करके उसका नाश करने में लगे हुए हैं, ये कहना है। ते चंडवेगानुचराः पुरंजन पुरम यदा हर तुम्हारे भिरे तत्रोत्तसेधत प्रजागरः। वे चंडवेग के अनुसार पुरंजन के पुर को, राजधानी को जब लूटने के लिए आए, हड़प करने के लिए, तो क्या हुआ कि एक जो है सर्प था ना, जागता हुआ पहरेदार प्राणरूप, उसने रोका, नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो। प्राण जब तक रहता है तब तक शरीर का नाश कहां होने देता है, वही रोकना है उसका। गंधर्व्यो रात्रयः तादृशीस्तादृश्यः। गंधर्वों के समान उन्हीं दिनों की रात्रियां। मैथुन्यः दिवसैर मिथुनी भूय स्थिताः। दिनों के साथ में एकत्र स्थित रहती हैं। शिदाश्चाशिदाश्च शुक्ल कृष्ण पक्षीया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। परिभ्रमणेन सर्वैः कामैः सह विनिर्मितां पुरीम अपहरन्ति। सभी कामनाओं से संपन्न पुरंजन पुरी का अपहरण करने में लगी हुए हैं, वर्ष और रात और दिन। प्राण जागता रहता है। पुर तो देह ही है ना,
प्राण जागता रहता, प्राण जब तक रहेगा तब तक नाश नहीं होगा। वही कहते हैं सा सप्तभी सदैरे को विंशत्या दशतम समा, है ना, 720 रात इनको जोड़ दिया 360 360 720 हो गए, है ना। पुरंजन पुराध्यक्षो गंधर्वर युधे बलि, वह 720 दिन और रात्रियों के द्वारा सैनिक थे ना वे, पुरंजनपुर का अध्यक्ष वह प्राण गंधर्वों के साथ बड़ा बली होकर के युद्ध करता रहा। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन बहुभिर युधा, अब वह तो बेचारा अकेला है, अब ये 720 जिनसे युद्ध करना पड़ रहा है ना। चिंताम पराम जगा मारता सराष्ट्रपुर बांधव, तब इधर पुरंजन को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि प्राण तो उसी में रह रहा है ना, उसी को तो अनुभव हो रहा है, इसलिए उसको बड़ी चिंता सताने लगी। राष्ट्रपुर और अपने बंधु बांधवों के बारे में पुरंजन जो है बड़ा सोच विचार करने लगा, क्योंकि शरीर की शक्ति कमजोर हो गई और अब वह अधिक चिंतित रहने लगा। बस यही है।